हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्यू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्यूटोरियल 9 ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ द इंसिडेंट एंड डिफ्लेक्टेड वेव वेक्टर्स ऑफ अ पार्टिकल आर के एंड के प्राइम रेस्पेक्टिवली बाय अ पोटेंशियल वी आर, then the Born approximation for the scattered amplitude is given by, this is the scattered amplitude according to Born approximation, and this expression reduces to this expression if you take mu as reduced mass and for a central potential के लिए इसमें reduce हो जाता है. Now we will consider the elastic scattering. It means q is equals to k minus k prime का mode, and q is equals to 2k sin theta by 2, where theta is the angle of deflection. So using this, calculate the differential cross section from the Yukawa's potential. So आपको Yukawa potential given है. Using this potential, you have to calculate first of all the differential cross section. You have to calculate the differential cross section, and from that differential cross section we will calculate the scattering amplitude, sorry, the total scattering cross section. So my first aim is to calculate differential cross section, जो कि हम calculate करेंगे f theta scattering amplitude का square. जब हमारे पास differential cross section आ जाएगा तो my total cross section will be integration of differential cross section over all solid angle d omega. Okay. So now let's find the scattering amplitude. So the scattering amplitude आपके पास given है -2 mu upon h cross square q 0 to infinity dr sin qr r into vr, and आपके पास Yukawa potential given है. So let's use this Yukawa potential in this scattering amplitude formula. तो जब आप यहाँ पर vr को पुट करोगे तो v0 एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर बाई अल्फा आर, ये r कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से साइन क्यू आर. तो यहाँ से जो कांस्टेंट है उसको मैं बाहर लिख लेता हूँ. कांस्टेंट सिर्फ क्या है, v0 and alpha. So my expression will become 2 mu 0 v0 divided by h cross square q into alpha 0 to infinity dr into exponential minus alpha r sin qr. ठीक है. So on solving this integration you will get q upon q square plus r square. So q यहाँ पे न्यूमरेटर में है, q यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास कितना आएगा, -2 म्यू v0 अपॉन एच स्क्वायर अल्फा इंटू 1 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर. ये मैंने वही फॉर्म लिखा है. ठीक है. नाउ लेट्स फाइंड द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन. डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन विल बी मोड स्क्वायर ऑफ दिस टर्म स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड. सो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, एंड स्क्वायर ऑफ दिस टर्म 2 म्यू वी जीरो डिवाइड बाई एच क्रॉस अल्फा, एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा का मोड स्क्वायर 1 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर. नाउ लेट्स पुट q इज इक्वल्स टू 2k sin थीटा बाई 2. सो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम, जब आप q की वैल्यू पुट करोगे तो इसका स्क्वायर 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अल्फा स्क्वायर. नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, this is your scattering differential scattering cross section. So the total cross section will be sigma t integration of differential cross section over solid angle d omega, and solid angle d omega is equal to sin theta into d theta into d phi. तो जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो फाई की लिमिट होती है 0 to 2 पाई, थीटा की लिमिट होगी फ्रॉम 0 to पाई, एंड डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा साइन थीटा डी फाई. तो डी फाई को जब आप इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट 2 पाई, बाकी 0 to पाई डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा साइन थीटा डी थीटा. लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा. So 2 pi 2 mu v0 upon h cross square alpha, इसका स्क्वायर sin थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अल्फा स्क्वायर. सो अगेन ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं. सो ये मैंने बाहर ले लिया. अंदर अब बचेगा आपके पास 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अल्फा स्क्वायर. सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस डिफरेंस इंटीग्रेशन यू हैव टू पुट सम, आपको कुछ सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा. एंड सब्सटीट्यूशन क्या करोगे आप कि इसको x मान लोगे, साइन थीटा बाई 2 को x. सो डी एक्स विल बी इक्वल टू साइन थीटा का कोस थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/2 आएगा, एंड इंटू डी थीटा. सो यहाँ से डी एक्स को, यहाँ से आप डी थीटा कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है. तो साइन थीटा क्या होगा, अगर मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करूँ, सो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2. साइन थीटा को x लिया है, कोस थीटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर.
नाउ साइन थीटा इंटू डी थीटा कैलकुलेट करते हैं. सो साइन थीटा इंटू डी थीटा विल बी, साइन थीटा हमारे पास आया 2x इंटू √1 - x² इंटू डी थीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे. तो डी थीटा विल बी ट्वाइस डी एक्स डिवाइड बाय कोस थीटा बाई 2. कोस थीटा बाई 2 को लिखेंगे 1 - x². तो ये कैंसिल हो गया. तो आपके पास साइन थीटा इंटू डी थीटा कितना आया 4x dx. सो दिस इंटीग्रेशन, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपके पास 4x इंटू डी एक्स, डिनोमिनेटर में आएगा 4k² प्लस अल्फा स्क्वायर. अब इसको सोल्व करने के लिए फिर से आपको लिमिट्स कैसे चेंज हो जाएंगी. जब यहाँ पर थीटा पुट कर 0 पुट करोगे तो x 0 आएगा, थीटा को पाई पुट करोगे तो x 1 आएगा. तो लिमिट्स हो गई 0 to 1. अब फिर से एक सब्सटीट्यूशन करना है आपको. इस डिनोमिनेटर को हम u मान लेते हैं. सो du विल बी इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करो. सो 8k² x dx, और यू कैन से du अपॉन 8k² विल बी इक्वल टू x इंटू डी एक्स. तो न्यूमरेटर में तो हम x dx को du अपॉन 8k² लिख देंगे. लिमिट्स कैसे चेंज होंगी, जब आप x पुट करोगे यहाँ पे तो u अल्फा स्क्वायर होगा, जब x 1 पुट करोगे तो u कितना हो जाएगा 4k² प्लस अल्फा स्क्वायर. सो दिस इंटीग्रेशन विल बिकम, लिमिट्स हो जाएंगी फ्रॉम अल्फा स्क्वायर टू 4k² प्लस अल्फा स्क्वायर 1/8k² इंटू du अपॉन यू स्क्वायर. सो 1/u² का जब आप इंटीग्रेशन करोगे यू विल गेट -1/u. -1/u को अब आपको लिमिट्स पुट करनी है. तो पहले इस माइनस साइन को या तो लिमिट्स को इंटरचेंज कर लो. तो पहले 1/α² फिर 4k² प्लस अल्फा स्क्वायर. सो इस एक्सप्रेशन को, इंटीग्रेशन को हम यहाँ रख देते हैं. यह किसकी वैल्यू आई है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आई. सो 2 पाई इंटू दिस टर्म इंटू this term, this will be your total cross section. So this was your question number 1. आपको टोटल क्रॉस सेक्शन निकालना था एंड डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालना था फॉर बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2 is, show that for the S wave phase shift for a square well of depth V0 and range R0 is this. This is the phase shift for S wave. This you have to show. Where K prime and K are the wave numbers inside and outside the well. So for a square well potential, आपके पास potential किस फॉर्म का होता है, -V0 when you are inside the potential well and potential becomes 0 when you are outside the potential well. So for S wave का मतलब है for L is equals to 0, आपकी जो सिंप्लीफाइड स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन होती है डेट इज d² डिवाइड बाई dr² प्लस k² इंटू u इक्वल टू 0. एंड सेकेंड इक्वेशन इज d² डिवाइड बाई dr² प्लस k² इंटू u इक्वल टू 0. These are two different Schrodinger wave equation for two different regions, region 1 and region 2, where k is equals to 2 mu e divided by h cross square and k prime is equal to 2 mu e plus v0 divided by h cross square. So the solution of these two Schrodinger equation in two different regions will be, first solution आपके पास होगा a sin k prime r and second solution that is outside the region, वहां पर आपके पास solution होगा b sin k r plus delta 0. So on applying the boundary conditions, बाउंड्री कंडीशन आपके पास दो होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि एट बाउंड्री आपका जो वेव फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है. तो इन दोनों वेव फंक्शन को आपको इक्वल पुट करना है एट r0. सो a sin k prime r 0 इक्वल टू b sin k r 0 प्लस डेल्टा 0. सेकेंड बाउंड्री कंडीशन इज दैट द फर्स्ट डिफरेंशिएशन और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस. सो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, वहां पे r0 पुट करोगे एंड इक्वल पुट कर दोगे. ठीक है. सो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन. सो हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे. सो आई हैव डन इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1. सो आपके पास a कैंसिल हो जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में a कैंसिल हो जाएगा, b भी कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास एक्सप्रेशन कितना आएगा, k प्राइम कोस k प्राइम r0 डिवाइड बाय साइन k प्राइम r0 कोस k r0 प्लस डेल्टा 0 अपॉन साइन k r0 प्लस डेल्टा 0. अब देखो k प्राइम कोस अपॉन साइन इज कोट,
एंड सिमिलरली यहाँ पे कोस अपॉन साइन इज कोट। अब क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, फेज शिफ्ट कैलकुलेट करना है। सो फेज इसको कैलकुलेट करोगे तो ये के को डिनोमिनेटर में ले आना, के प्राइम डिवाइड बाई के कोट के प्राइम आर जीरो। टेकिंग रेसिप्रोकल, आपको रेसिप्रोकल लेना बोथ साइड, तो कोट विल बिकम 10 एंड सिमिलरली कोट विल ऑल्सो बिकम 10 एंड ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये के अपॉन के प्राइम हो जाएगा। आपको रेसिप्रोकल लेना है बोथ साइड्स। अब टेकिंग टेन इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो टेन इनवर्स इधर लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना आएगा, टेन इनवर्स ऑफ के अपॉन के प्राइम टेन ऑफ के प्राइम आर जीरो। आपको कैलकुलेट करना है फेज शिफ्ट एस वेव के लिए, तो इस टर्म को राइट हैंड साइड में भेज दो। तो फेज शिफ्ट फॉर एस वेव विल बी माइनस के आर जीरो प्लस tan inverse of k upon k prime tan k prime r0. So this is the phase shift for the S wave. यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, समझ आया, क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिसिंग, तो यहाँ पर कुछ स्लाइड्स मिसिंग थी तो मैंने उस स्लाइड को ऐड किया है क्वेश्चन नंबर 3 की। सो नाउ लेट्स लुक एट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Particle of mass m is scattered from a spherically repelling potential of region r0 given as, आपके पास पोटेंशियल गिवन है कि r लेस देन r0 पर पोटेंशियल v0 होगा एंड आउटसाइड वो जीरो होगा। सो यूजिंग बोर्न अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट द टोटल क्रॉस सेक्शन इन द लिमिट्स ऑफ लो एनर्जी। सो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हमारे पास था। अब हमारा जो पोटेंशियल है वो डिफाइन कहाँ पर है, फ्रॉम जीरो टू r0। सो लिमिट विल बी, इंस्टेड ऑफ फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, हमारी लिमिट्स क्या होंगी, फ्रॉम जीरो टू r0। हमने अपने पोटेंशियल की वैल्यू रखी है v0 साइन क्यू आर इंटू डी आर। सो यहाँ से जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेते हैं, माइनस टू एम वी जीरो अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर क्यू जीरो टू आर जीरो आर इंटू साइन क्यू आर इंटू डी आर। सो ऑन सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, साइन क्यू आर जीरो डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर माइनस आर जीरो कोस क्यू आर जीरो डिवाइड बाई क्यू एंड मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू एम जीरो एच क्रॉस स्क्वायर क्यू। नाउ इन लो एनर्जी लिमिट्स, जो व्हेन लो एनर्जी लिमिट्स का मतलब क्या है, दैट योर q इज टेंडिंग टू जीरो, सो साइन ऑफ स्मॉल एंगल विल बी इक्वल टू दैट स्मॉल एंगल इटसेल्फ, q टाइम्स r0। एंड जब कोस के अंदर, कोस का जो एंगल होता है वो स्मॉल होता है, तो कोस की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो इन दोनों वैल्यूज को हमें यहाँ पे पुट करना है। साइन की जगह पे आप QR0 पुट करोगे तो एक q डिनोमिनेटर से कट जाएगा एंड ये q अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट विल बिकम r0 अपॉन क्यू स्क्वायर minus second term will become, this is 1 again r0 upon q square. So this scattering amplitude is 0, so this will cancel out, so we will take the next order। next order में क्या करेंगे, हम r की जगह पे r square लेंगे, so minus 2m upon h cross square 0 to infinity r square vr into dr। so now put the value of vr, जब आप vr की वैल्यू पुट करोगे एंड सिंपली इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, r0 क्यूब डिवाइड बाई 3 एंड v0 बाहर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। ओके, सो द टोटल क्रॉस सेक्शन एट लो एनर्जी विल बी 4 पाई इंटू स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आपके पास कितना था, ये, इसका जब आप स्क्वायर करोगे 2mv0 r0 क्यूब डिवाइड बाई 3h क्रॉस स्क्वायर, so square of this term is multiplied by 4 pi। So this is your total cross section using Born approximation। So now let's look at part B। Calculate sigma t using partial wave expansion considering only the contribution from S wave। So partial wave expansion में क्या होता है, partial wave फॉर्मूला क्या होता है आपके पास टोटल क्रॉस सेक्शन का, 4 pi upon k square summation from L is equals to 0 to infinity 2L plus 1 into sine square of delta L। This is for any L value। We have to calculate for low energy, that is L is equals to 0। तो जब आप L is equals to 0 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ डेल्टा 0 4 पाई अपॉन k स्क्वायर। So at low energy phase shift is very small, that is delta 0 is approximately equal to minus ka, where a is the scattering length। So sine of delta 0 will be equal to delta 0 and delta 0 is equals to minus ka। So your total cross section becomes 4 pi upon k square
साइन स्क्वायर ऑफ डेल्टा जीरो. सो साइन डेल्टा जीरो कितना है, माइनस के ए, तो इसका स्क्वायर करना है, तो इट बिकम्स के स्क्वायर ए स्क्वायर. के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपके पास टोटल क्रॉस सेक्शन कितना आया, 4 पाई ए स्क्वायर. इन केस ऑफ वीक पोटेंशियल हमारे पास जो स्कैटरिंग लेंथ होती है, स्कैटरिंग लेंथ ए इज इक्वल टू 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर 0 to infinity r square into vr into dr. So with this we have already solved in our Born approximation. हमने ऑलरेडी सोल्व किया है इसको. ठीक है, तो ये किसके इक्वल आया है, 2mv0 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर आर जीरो क्यूब डिवाइड बाई 3. तो पुट दिस वैल्यू ऑफ ए इन द एक्सप्रेशन ऑफ सिग्मा टी. तो ए का स्क्वायर करना है, तो मतलब इस टर्म का स्क्वायर कर देना. सो 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म एंड स्क्वायर ऑफ दिस टर्म. So this is your total cross section for partial wave analysis, partial wave approximation for S wave, and this is the total cross section for Born approximation. Okay, so this was tutorial 9 of quantum mechanics 2. So thank you for watching this video. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.